पिता मिल जाएंगे भाई मेरे 184 माँ पर हरी सेवा और बंदगी भाई मेरे पैर मिलेगी ना। न्यू बोलिया रे माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी वो बेटा क्या बेटा है जन्म माँ की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है जन्म माँ की कदर न जानी। माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी वो बेटा क्या बेटा है जन्म माँ की कदर न जानी। अरे वो बेटा क्या बेटा है जन्म माँ की कदर न जानी। अपनी अपनी जननी माँ के लिए ताली तो बजा लो मीठी मीठी भैया। मास गर्भ में बंदे माँ ने बड़ा कष्ट उठाया गीले में सोई जननी सूखे में तुझे सुलाया। ओ गीले में सोई जननी सूखे में तुझे सुलाया। बदले में कुछ ना चाहा ओ बदले में कुछ ना पाया। देखो माँ की कुर्बानी वो बेटा क्या बेटा है जन्म माँ की कदर न जानी। अरे वो बेटा क्या बेटा है जन्म माँ की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है जन्म माँ की कदर न जानी। अरे वो बेटा क्या बेटा है जन्म माँ की कदर न जानी। बहुत अच्छे राजेंद्र शाबाश। करके मेहनत मजदूरी मुश्किल ने तुझको पाया तू क्या जाने अज्ञानी मन कितना सहा कसाला। वो तू क्या जाने अज्ञानी मन कितना सहा कसाला। तू बन बैठा मतवाला वो तू बन बैठा मतवाला। जब आई तुझे जवानी वो बेटा क्या बेटा है जन्म माँ की कदर न जानी। अरे वो बेटा क्या बेटा है जन्म माँ की कदर न जानी। बोलिए अपने अपने माता पिता की और हमारे जितने भी यहाँ भाई बंधु बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, हमारे बड़े बूढ़े एक तरफ बैठे रहे हैं। हम कोई बात कर रहे हों
ये आज का बिल्कुल बढ़िया वाला चलन है। वे बतला रहे हैं तो बूढ़े ने या बुढ़िया ने पूछ ली, भैया क्या बात है, तो पता ना तू बैठी रहे। उसे तो ये भी पता है तो अगला कदम कौन सा उठाने वाला है, लेकिन अगर खरी बात कह दी तो जो तू 2 टुकड़ा दे रहा उनमें भी कटौती कर देगा। तो कैसे कवि ने कल्पना करी है। और तीसरी बात में न्यू कह दिया, सुनिए क्या लिखा, सुनिए। जिसने तुझे बड़ा किया है, तू इनको ही आंख दिखाता, इन बूढ़े माँ बापों को एक रोटी तक तरसाता, इन बूढ़े माँ बापों को एक रोटी को तरसाता। तू सारे ऐश उड़ाता रे, तू सारे ऐश उड़ाता, इनकी आंखों में पानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जाने। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जाने। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। अरे वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। आदरणीय भाइयों, इस भजन की चौथी कली और उस चौथी कली में बताया कि हमारी एक बड़ी ही चटक, बड़ी सुतैवन अपना साफ सफाई पूजा पाठ से बड़े ढंग से रहती, उसके एक इतनी चलनी बहू आ गई कि उसने बुढ़िया खाट में बैठते ही उसे ठिकरा में रोटी देना शुरू कर दिया। चलते 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 ऐसा समय आया कि वो चटक बहू वो भी बहुवाड़ी बन गई। एक दिन बुढ़िया चल बसी तो बुढ़िया के जाने के बाद अपनी चटक बहू से कहती है वो सुतैवन बहू कि बेटा ये ठिकरा ले जा और बाहर फेंक। बोले क्यों? क्या इसमें जो रोटी खाने वाली थी बेटा वो चली गई। बोले बुढ़िया ये तो तेरा बहम है। बोले कैसे? क्या जो इसमें रोटी खाने वाली थी उसकी जगह पे तू जाली और जो खवाने वाली थी उसकी जगह पे मैं आली। मैंने तेरे सारे 74 देखे हैं, अब तेरे बीच कर लिखड़ेंगे, अब तेरा नंबर है। अपना माथा पीटती है और सोचती है कि मैं अपनी माँ की, अपनी सासू माँ की अगर आज कदर करती, काल कदर कर लेती तो मुझे मेरी बेटी ऐसा नहीं कहती। सजनों, ये जो पिछले 2 साल गए हैं इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चोट मारी है इंसान के, और जिसके अंदर टीस लगी होती है उसे पता होता है। कुछ दिन कोई प्यासा मरा हो तो पानी की कदर वो जानता है, जिसे कुछ दिन अन्न महोत्सव नहीं हुआ हो वो टुकड़ा की कदर जानता है। और अपनों का दर्द क्या होता है ये अपनों के ना रहने पे पता चलता है। कैसा कवि ने चौथी बात में लिखा, क्या लिखा सुनिए। सुन लो कलयुग के बेटो, जहां इनका मान न होगा, ऐसे पागल बच्चों का हरगिज कल्याण न होगा। ऐसे पागल बच्चों का हरगिज कल्याण न होगा। कभी गुरु बिन ज्ञान न होगा, कभी गुरु बिन
माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है, जाने माँ की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जाने माँ की कदर न जानी। अरे वो बेटा क्या बेटा है, जाने माँ की कदर न जाने। अब दोनों हाथ उठा के बोलिए अपने अपने माता पिता की जय।